नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी पारंपरिक कहानी पर बात कर रहे हैं, शनिवार की व्रत कथा। जी बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास जो जानकारी है वो एक वेब पेज से है जो इस कथा को आप कह सकती हैं विस्तार से समझाता है। हाँ। इस कहानी के केंद्र में है शनिदेव, जिन्हें अक्सर कर्मफलदाता और न्याय का देवता माना जाता है। और साथ में है प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य जी। तो कहानी में बताया गया है कि कैसे राजा के जीवन में मुश्किलें आई, फिर वो कैसे उनसे उभरे और आखिरकार कैसे उन्हें शनिदेव की क्षमा मिली। सही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये वेब पेज इस कहानी के जरिए क्या संदेश देना चाहता है और ये शनिवार व्रत के महत्व को कैसे दिखाता है। चलिए इसको जरा करीब से देखते हैं। बिल्कुल, ये जानकारी असल में साफ करती है कि कहानी शनिदेव के प्रभाव के दोनों पहलुओं को उजागर करती है, मतलब उनका प्रकोप भी और उनकी कृपा भी। अच्छा। और राजा विक्रमादित्य का उदाहरण यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वेब पेज के अनुसार उनका किस्सा ये दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि शनि का प्रभाव कितना शक्तिशाली हो सकता है। हाँ, मतलब एक महान और न्यायप्रिय राजा पर भी। जी बिल्कुल, यहाँ तक कि उन पर भी। हाँ, और ये दिलचस्प भी है कि कैसे राजा विक्रमादित्य अपनी सारी बुद्धिमत्ता और प्रसिद्धि के बावजूद, जैसा कि स्रोत बताता है, शनि के प्रभाव में आकर साधारण कष्टों से घिर जाते हैं। जैसे उन्हें अपमान सहना पड़ा, चोरी का इल्जाम लगा और भी कई मुश्किलें झेलनी पड़ी। सही कहा। तो ये एक तरह से दिखाता है, जैसा लेख में बताया गया है, कि ग्रहों का प्रभाव शायद किसी को नहीं बख्शता। सही बात है। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि स्रोत सिर्फ मुश्किलों पर ही ध्यान नहीं देता, वो राजा के धैर्य और उनकी भक्ति पर भी जोर देता है। अच्छा, धैर्य और भक्ति पर भी। हाँ, कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब राजा विक्रमादित्य, मतलब इतनी सब कठिनाइयों के बाद भी, शनिदेव की पूजा और व्रत का पालन करते हैं। ऐसा बताया गया है कि जब राजा विक्रमादित्य निष्ठा से शनिवार का व्रत रखते हैं और शनिदेव की स्तुति करते हैं, उसके बाद ही उनकी परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अच्छा। और अंततः उन्हें शनिदेव की कृपा और क्षमा प्राप्त होती है। उनका जो खोया हुआ मान सम्मान था, राज्य था, वो सब उन्हें वापस मिल जाता है। तो इस तरह से ये कथा भक्ति और उसके कह सकते हैं सकारात्मक परिणाम के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करती हुई दिखती है। तो मूल रूप से ये वेब पेज शनिवार की व्रत कथा को एक उदाहरण की तरह पेश कर रहा है। बिल्कुल, यानी ये दिखाने के लिए कि शनिदेव कितने प्रभावशाली हैं और शनिवार का व्रत रखने वालों को उनकी विशेष कृपा मिल सकती है, ऐसा। बिल्कुल,